हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, ठीक है ना। जब अच्छे हैं तो चलिए अच्छे से थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि रेखा आवर्ती चित्र किस तरह से तैयार किया जाता है। रेखा आवर्ती चित्र यानी कि लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम क्या होता है यहाँ पर। बेसिकली ये चित्र तब बनाया जाता है जब हमारे पास खंडित श्रेणी में आंकड़े दिए जाते हैं। दैट मीन्स खंडित श्रेणी में रेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का चित्र प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के चित्र बनाते समय पद मूल्यों को एक्स अक्ष और आवृत्तियों को वाई अक्ष पर रखकर प्रत्येक मूल्य के बिंदु पर उसकी आवृत्ति के माप की ऊंचाई के बराबर लंब रेखा चित्र बना दी जाती है। अब यहाँ पर जो पद मूल्य है यानी कि जो आंकड़े हैं उसको एक्स पर और जो आपके आवृत्ति हैं उनको वाई पर। इसका मतलब होता है ये पद मूल्य है, इसको हम एक्स अक्ष पर शो करेंगे और जो आवृत्तियां हैं कुलांक उसको वाई अक्ष पर शो करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। दूसरी बात, जो यहाँ पर लाइन इसलिए है क्योंकि जो हम ग्राफ बनाते हैं वो या तो सिंगल लाइन में बनाते हैं इस तरह से, या फिर थोड़ा सा बार ग्राफ की तरह बनाते हैं लाइक दिस, क्योंकि इसको फ्रीक्वेंसी बार डायग्राम भी इसका नाम दिया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी बार डायाग्राम। तो छोटा सा इस तरह से भी बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ठीक है, अब बनाएंगे कैसे? जैसे क्वेश्चन दे रखा है, रेखा आवर्ती चित्र की सहायता से निम्न को चित्रित कीजिए। तो चित्रित करना है, ये डेटा दे रखा है 1 2 3 4 5 6 40 60 120 90 50 और 60 कुल अंक है। इनको शो करने के लिए देखिए 40 60 120, इसका मतलब होता है हम जो पैमाना लेंगे 10 10 का लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक एक का डिफरेंस है। और यहाँ पर 10 10 की यूनिट पर 10 10 के अंक पे हम 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक ग्राफ बना लेता हूँ, फिर इसको डेटा को रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलिए इन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्राफ बना लिया। एक यहाँ पर अनुक्रमांक दिखाना है, ठीक है, एक्स एक्स पे, और ये वाई एक्स पे हमने कुल अंकों को दिखाना है कि किसको पहले रोल नंबर को कितना मिला 40, दूसरे वाले को कितना मिला 60, ठीक है, तीसरे वाले कितना हो गया 120। तो इन अंकों को हमें यहाँ पर शो करना है। तो एक बार में एक करके, क्योंकि लाइन बनाना है, सिंपल लाइन बनाना है, तो जब प्रॉब्लम सीधा एक सिंगल लाइन खींच देना। सबसे पहले रोल नंबर 1 का कितना है डेटा, इसका रोल नंबर 1 का 40, 1 पर 40, ठीक है। 40 कहाँ पर है, 40 है आपका यहाँ पर, और सीधा लाइन खींचेंगे, स्केल पकड़ेंगे, 40 तक जाना चाहिए आपका। तो ये हो गया 40 तक, ठीक है। ये बना दे, थोड़ा सा चाहो तो अब इसको मोटा कर दो ताकि अच्छा दिखे। ये हो गया पहला, ठीक है। नेक्स्ट कितना दे रखा है, रोल नंबर 2 का डेटा कितना है 60 तक। 60 कहाँ तक, ये वाला पॉइंट। स्केल हाथ में रखेंगे तो कभी भी आपका डेटा ख़राब नहीं होगा। रोल नंबर 2 का 60, ये है 60, कहाँ तक जाएगा, इस वाले पॉइंट पर तक। फिर क्या है, रोल नंबर 3 का है 120। 120 कहाँ पर, ये यहाँ पर है, ठीक है ना। ये हो गया 120। 120 का बना दीजिए, ये सीध में यहाँ तक आएगा 120। ठीक है, ये 120 बन गया। नेक्स्ट कितना है 40 का 90। 90 कहाँ पर आएगा, 100 और 80 के बीच में। चाहो तो अब सबमिट का थोड़ा सा एक साइन लगा दो ताकि पता रहे, ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको मिला दो आपस में, ये वाला। नेक्स्ट कितना है 5 पर 50, ठीक है, 5 पर 50 ये हो गया। 40 और 60 के बीच में, यहाँ पर ये मिड बना लीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ज्वाइन कर दो दोनों पॉइंट को आपस में, ये वाला पॉइंट हो गया। और लास्ट है 6 पर है 80। 80 कहाँ पर है, ये है 80। सीध में एक लाइन बना दो, कहाँ पर तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो इसको लाइन ज्वाइन कर दो लाइक दिस। ये देखिए आपके पास कितना सुंदर सा चित्र बन के तैयार है। आपको जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों को आपने एक साफ सुथरे तरीके से एक लाइन में रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पर कोई भी देख के बता सकता है कि रोल नंबर 1 को कितने नंबर मिले 40 नंबर, रोल नंबर 2 को कितने मिले 60। तो ये इजी रिप्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पर हमें
ना बार बनाने की ज़रूरत है, ना ही कोई परसेंटेज निकालने की ज़रूरत है। हमने केवल सिंगल लाइन में ही डेटा, फिलहाल ध्यान में रखिएगा ये लाइन तब बनता है जब आपके पास बहुत ही ईजी डेटा दे रखा हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप इस तरह का सिंपल जो लाइन नहीं खींच सकते। उसके लिए अलग अलग तरीके से, क्योंकि जब हमारे पास डेटा जो है दे रखा हुआ है, ये तो हमारे पास खंडित श्रेणी वाला है, जब अखंडित श्रेणी आएगा यानी क्लास इंटरवल वाला, उसके लिए हमें अलग प्रकार से डायग्राम बनाना पड़ेगा। वो आयत चित्र बनेगा, ठीक है ना, पॉलीगॉन है, आवर्ती आयत चित्र, कई प्रकार की चीज़ें जो हमें बनाना है, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। यहाँ तक कोई भी डाउट हो, बस आपको ध्यान में ये रखना है, डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, देख लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और हाँ, एक लाइक तो बनता ही है, इतना अच्छे से समझाया इसलिए। थैंक यू एंड बाय।